बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जैसा कि कल भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया, इस महारास को प्रेम पूर्वक जो भी श्रवण करता है उसके काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। शुकदेव जी ने महारास की यह फलश्रुति बताई है। अब एक बार समस्त व्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका वन में गए। तो निधिवन, तालवन, इस प्रकार से अंबिका वन है। वृंदावन क्या है? वनों का समूह ही वृंदावन है। अब भगवान अंबिका वन में गए, देवी मां की खूब पूजा की, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी मां के गीत गाए। पर नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष की छांव में लेट गए और सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और उनका पैर पकड़ करके उन्हें ले गया। बाबा नंद श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारते हैं, बचाओ बचाओ, सर्पो माम ग्रसते, ये सर्प मुझे पकड़कर ले जा रहा है। तात प्रपन्नम परिमोचय, हे भाई मुझे इस संकट से मोचय, बचाओ। हे कन्हैया, या विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़कर श्री कृष्ण ने उस अजगर पर पाद प्रहार किया, सोई अजगर का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। तब परिचय दिया। वह कहता है सर्प कि अहम विद्याधरः कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः, श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरम दिशः। महाराज, मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप हो गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले उसका उपहास करने लगता था। एक दिन एक काले कलूटे से संत 3 जगह से टेढ़े मेढ़े अपने ठुमका सा मारते लहराते चले जा रहे थे। मैं उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल देखो कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, जब तक मैं उनका अपमान करता रहा। जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो फिर मुझसे कुपित होकर के कहते हैं, तू मेरी चाल और मेरे हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा शाप है, तू सर्प बन जा, तू भी मेरी तरह लहरा लहरा कर चलेगा। सोई मैं चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया, हे महाराज मुझे क्षमा करें। मैं रोया तो बाबा ने कृपा करके कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है प्रभु उस संत ने मुझे शाप नहीं दिया, अपितु आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादि देवता एक झलक को तरसते हैं, उस संत ने एक शाप में उन चरणों तक, उन श्री कृष्ण के चरणों तक मुझे पहुंचा दिया। देखिए, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में जहां पर भी संतों ने किसी को श्राप दिया है तो उसमें ईर्ष्या, द्वेष या अहंकार का भाव नहीं है, उस व्यक्ति के कल्याण की भावना जुड़ी हुई है। शापो में अनुग्रहायैव कृतस्तैः करुणात्म भी यद अहम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हताशुभ। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए। ये संत के शाप का ही तो आशीर्वाद है कि ब्रह्मदंडाद विमुक्तो हम। अब मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया। मैं जा रहा हूं। प्रणाम करता हुआ श्री कृष्ण को वह चला गया। संत ने जिसे भी शाप दिया हो उसे परमात्मा अवश्य मिले हैं। इसलिए संतों का शाप भी समझने वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगावे या पेट फाड़े, पर उसकी हर क्रिया में मरीज का अनुग्रह छुपा रहता है। जो समझ में भले ही ना आवे, पर सच्चा और ईमानदार डॉक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं।
गोपियों के साथ विहार करते समय एक बार तो एक शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों का ही अपहरण करके ले गया। जब गोपियां चीखी चिल्लाई तब भगवान ने दौड़कर उस असुर को एक मुक्का मारा और उसका सिर फट गया। वह मर गया और उसके सिर से एक चमकती हुई मणि निकली। भगवान ने उस मणि को ला करके बलराम जी को प्रदान किया। बलराम जी अपने छोटे भाई का ये प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए सुबह निकलते हैं तो भगवान की इस छटा का गोपियां जाते हुए इसका दर्शन करती हैं और उसके बाद उनका पूरा दिन इसी चर्चा में बीतता है कि अब भगवान तो वन में दूर निकल गए तो दिन कैसे कटे। गोपियां आपस में उन्हीं की चर्चा करते करते दिन बिता देती हैं। एक सखी कहती है, कन्हैया जब टेढ़े होकर वंशी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं? तो दूसरी उसका जवाब देती है, बोले ऐसे ऐसे लगते हैं। इसलिए दो दो गोपियों के आपस का संवाद इस गीत में है, इसलिए इसका नाम युगल गीत है। 5 गीत हैं, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल भ्रमर गीत, युगल गीत और वेणु गीत। तो इस प्रकार से 5 गीत हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रु अधरार्पित वेणुम कोमलांगुलि भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरेति यत्र मुकुंदा। एक गोपी कहती है, सखी जब हमारे प्यारे बाएं कंधे की ओर तनिक गर्दन झुकाकर अपने कपोल को बाईं ओर तिरछा करके झुकाकर अपने अधरों पर जब वंशी रखकर फूंक मारते हैं और अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से स्वर को छेड़ते हैं, उन छिद्रों को छेड़कर जो स्वर निनाद करते हैं उस समय कितने प्यारे लगते हैं। दूसरी कहती है, सखी मत पूछ उस वंशी की तान को सुनकर अरे अपनी बात तो छोड़ देवांगनाओं के भी होश उड़ जाते हैं। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नाच रही हैं, जब वंशी के स्वर उनके कान में पड़ते हैं तो सब स्वर ताल लय भूल जाती हैं और दौड़ दौड़ कर विमानों में बैठ बैठ कर देवांगनाओं के साथ देववृंद आकाश में छा जाते हैं। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं तो सभी देवता अप्सराओं के साथ वृज में ऊपर आके खड़े हो जाते हैं और श्री कृष्ण को बंसी बजाते हुए निहारते हैं। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नाच रही होती हैं वे स्वर ताल और लय भूल जाते हैं। देवांगनाओं के साथ देववृंद आकाश में छा जाते हैं। अरे कौन बजा रहा है वंशी, कहां बज रही है वंशी, सब दौड़कर आ जाते हैं। भागवत में लिखा है, व्योमयान वनिता से सिद्धैर विस्मिता तद उपधार सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्तः कश्मलम ययु अपस्मृत निव्या। अभी तक तो वंशी की तान पर मोहित थीं, पर जब देवांगनाएं वंशी वाले का दर्शन करती हैं, अभी तो केवल देवांगनाओं ने अप्सराओं ने वंशी सुनी थी, पर जब वंशी वाले को देखा तो रहे सहे होश भी उड़ जाते हैं। कन्हैया की बाकी झांकी को देखते ही उन्हें अपने वस्त्रों तक का होश नहीं रहता कि हमारे वस्त्र किधर जा रहे हैं। देह की सुध बुध सब भूल जाती है। एक गोपी बोली, सखी स्वर का मर्म जानने वाला व्यक्ति यदि संगीत पर मोहित हो जाए, अगर संगीत का जानने वाला संगीत पर मोहित हो जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि वह संगीतज्ञ है। पर हमारे कन्हैया की वंशी के स्वर में तो ऐसा चमत्कार है कि संगीतज्ञ हो अथवा ना हो, वन के पशु तक मोहित हो जाते हैं। अरे इन मृगों को देखो, इन गायों को देखो, इन बछड़ों को देखो। कन्हैया की जब वंशी बजती है तो सब गाय कान खड़े करके शांत खड़ी हो जाती हैं। मुंह में घास है पर चबा नहीं पा रही। लिखा है, दंत दष्ट कवला धृत करना। गायों के कान खड़े हैं, घास मुंह में दबी है पर चबा नहीं पा रही, ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। कान खड़े हैं, मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे कान के प्यालों में कृष्ण की वंशी का वेणुरव भर भर कर पी रही हूं। वंशी का वह स्वर रूपी अमृत कान के प्याले में संभाल संभाल करके खूब पी रही है। भाई कोई चरणामृत दे तो दोना संभाल लिया जाता है,
हाथ संभाल लिया जाता है कि एक बूंद भी न टपक जाए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। ऐसे ही कान रूपी दोना खड़े करके गोविंद का हवे दिव्य रसामृत, वंशी का स्वर रूपी अमृत सभी पी रहे हैं। वंशी के स्वर पर सारे पशु पक्षी ऐसे स्थिर हो जाते हैं, लिखित चित्रम इवासन, ऐसा लगता है कि जैसे दीवार पर किसी कलाकार ने चित्र बना दिया हो, ऐसे व्रज के पशु पक्षी भी हिलना डुलना भूल जाते हैं, पलकों को गिराना तक भूल जाते हैं। ये स्थिति जब पशुओं की है तो मानवों का क्या हाल होगा। मानवों को छोड़ो, जो स्वर के मर्मज्ञ हैं, संगीतज्ञ हैं, उनका क्या कहना। वह तो निहाल हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं। स्वर संगीत क्या है? स्वर संगीत एक जीवित जादू है, जीते जी प्राण हर लेता है। और जितना जादू इन श्री कृष्ण की वंशी के संगीत में है, उससे कहीं ज्यादा इनके सौंदर्य में जादू है। जो इनकी वंशी की तान पर दीवाने होकर आते हैं, और थोड़ी बहुत कसर यदि रह भी जाती है तो इनकी रूप सुधा, वंशी सुन करके जो थोड़ी सी कसर रह गई वो इनको दर्शन करके दीवाने हो जाते हैं। इतना सुंदर इनका दिव्य श्रीअंग है। भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं? दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तैः अली कुलैर लघु गीतम अभिष्ट माद्रियन यर्हि संधीत वेणु। कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी तिलक है इतना सुंदर लगता है, अथवा दर्शनीय अर्थात दर्शन करने योग्य है। संसार में जितने भी दृश्य हैं, जो भी देखने योग्य हैं, लोग दूर दूर तक भाग भाग कर दर्शन के लिए जाते हैं। अमुक चीज बड़ी दर्शनीय है, जरूर देखना चाहिए। तो संसार में जितनी भी दर्शनीय वस्तु है भाइयों, उन समस्त दर्शनीय वस्तुओं में श्री कृष्ण का स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। इनके सामने सब फीके हैं। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्मि हम। गोविंद कैसे हैं? बोले परमानंद हैं। इनके सामने सब फीका है। इनके सामने इनसे बढ़िया दर्शनीय कोई हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के कंठ में जो वनमाला है, उसके वन्य पुष्पों की सुगंध पर मंडराते हुए भ्रमरों का जो समुदाय है, ये भ्रमरों का समुदाय गुनगुनाता हुआ कन्हैया के चारों तरफ मंडरा रहा है। और कन्हैया भी ऐसे हैं कि जिस स्वर में भौरे गुंजार करते हैं, कन्हैया उसी स्वर में वंशी का स्वर मिला लेते हैं। भौरे भी धीरे धीरे नहीं गुनगुना रहे, बहुत तेज उच्च स्वर से भौरे गुंजार करते हैं। और कन्हैया भी अपनी वंशी का स्वर उनके स्वर में मिला देते हैं। कन्हैया की वंशी बज रही है, भौरों का गुंजार हो रहा है, पर तबले की कमी पड़ रही है। ताल वाद्य भी तो कोई साथ में होवे, कौन तबला बजाए? तो क्या होता है? आकाश के मेघ मंडल देखते हैं कि हमारे सांवले सलोने घनश्याम गा रहे हैं और वंशी बजा रहे हैं, तो हम भी पीछे क्यों हटें? तो वह भी संगीत में अपना स्वर मिलाने के लिए वह बादल मंद मंद गर्जना करते हैं, और इस ढंग से मेघ गर्जना करते हैं जैसे मृदंग बज रहा हो या तबला बज रहा हो। लिखा है, जोर से गरज बैठेंगे तो स्वर कहीं मंद ना पड़ जाए। भाई, जिसका गायन या वादन प्रमुख हो रहा हो तो अन्य वाद्यों का उसके सहयोग में बजना चाहिए। दूसरा अन्य सहयोगी वाद्य इतना तेज ना हो जाए कि वाद्य का स्वर ही दब जाए। यहां 3 संगीताचार्यों का नाम भागवत में लिखा है। एक है इंद्र, एक है शंकर और तीसरे हैं ब्रह्मा। ये तीनों ही संगीताचार्य हैं। ब्रह्मा सामवेद के ज्ञाता हैं और सामवेद जो है वो संगीत से भरा है। हमारे भोले बाबा तो संगीत के महान रसिक हैं और नृत्य करने में तो कहना ही क्या है, नटराज राज हैं। इनके तो डमरू से ही ऐसा संगीत निकला कि पाणिनी व्याकरण तैयार हो गई। देखिए, हमारे जो व्याकरण हैं
संस्कृत व्याकरण वो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जी के द्वारा उसकी रचना हुई है। तो पाणिनि जी ने भगवान शिव की बहुत आराधना की है, तब उनको ध्यान में भगवान शिव का डमरू सुनाई दिया। उस डमरू से जो स्वर निकले, उन स्वरों से ही व्याकरण की रचना हुई। तो गंधर्वों का नाच गाना चलता ही रहता है, इसलिए तीनों ही संगीत के महान धुरंधर आचार्य हैं। कौन? ब्रह्मा, इंद्र और शंकर। परंतु जब आपस में वे मंत्रणा करते हैं कि गोविंद की वंशी में कौन सा राग है, तो तीनों ही लाख प्रयास करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पाते। अरे एक गोपी कहती है, आखिर हमारे प्यारे गोविंद ने ये संगीत सीखा किससे है? कौन उन्हें सिखा गया? हमने कभी उन्हें किसी के पास पढ़ते हुए जाते नहीं देखा, कोई सिखाने आया नहीं। तो दूसरी कहती है, ये तो सीखे सिखाए आए हुए हैं। असल बात यह है कि संगीत के स्वरों को तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही बल मिला है। भैया राजीव जी एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे। सारे गीत के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की आगे की मथुरा को यात्रा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। छुपा कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ पुकारे आ दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे आ दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। पल पुकारे। छुपा कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ धड़कन ओ गीत तेरे गाए। रोती है अखियां मन घबराए। नीर बहाए। छुपा कहाँ
मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। लगाया और प्रीति लगाई, प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई। मेह भी लगाया और प्रीति लगाई, प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई। धूमे दुहाई छुपा कहाँ आजा चलियो, मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ बुलाए तुझको गोपियां बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए। राधा बुलाए तुझको गोपियां बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए। मन हर्षाए छुपा कहाँ आजा चलियो, मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ बोले बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन में एक पंडित जी थे। उनके पिताजी जो थे उनके पास 300 एकड़ जमीन थी। एक ही बेटे थे पंडित जी, अपने पिताजी के एकलौते। पंडित जी के पिताजी ने किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाई। वो ज्योतिषी ने कहा कि आपका जो बेटा है वो 18 वर्ष तक की पूर्ण आयु लेके आया है। अब उन्हें चिंता हो गई कि मेरी तो 300 एकड़ जमीन है, अगर ये 18 साल की उम्र में चला गया तो मेरा वारिस कौन होगा। पुराने समय में जल्दी शादी हो जाती थी, बात करीब 80-90 साल पुरानी है। तो वो जो जमींदार थे उन्होंने अपने बेटे की शादी 16 वर्ष की आयु में करवा दी। 18 वर्ष की उम्र होते होते वो बालक पिता बन गया। अब जैसे ही पोता घर में आया तो उनकी तो बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं, दिन रात उसी को लिए रहें, उसी को प्रेम करें। तो एक दिन वह बालक बोलता है, पिताजी इतना प्यार तो आपने मुझसे भी नहीं किया, पूरे समय से लिए रहते हो। तब उन्होंने बताया कि एक ज्योतिषी आए थे और बोल करके गए थे कि तेरी आयु पूर्ण आयु 18 साल की है। तो मुझे चिंता हो गई कि जो मेरी पैतृक संपत्ति है, जो 4 पीढ़ियों से जोड़ के रखा है, उसका क्या होगा। अब तेरा पुत्र आ गया, अब मेरी चिंता खत्म हो गई। उस बालक को चूंकि शास्त्र और ग्रंथ पढ़ रखे थे, वृंदावन में रहवास था, निवास था, शास्त्रों का अध्ययन तो था। जैसे ही पिताजी ने शब्द बोले कि आगे कौन संभालता अगर तू नहीं बचता, उस बालक को बोध हो गया, ज्ञान हो गया। और उसके बाद उन्होंने सीधे वृंदावन में आकर के संत की दीक्षा ले ली।
बहुत बड़े संत रहे वो, उनके आज भी भारत में बड़े बड़े अरबों खरबों पति शिष्य हैं। अब तो उनका शरीर नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण के परमोपासक थे। जब उनके पिताजी ने ये बोला कि मेरी संपत्ति कौन देखता, तो उनको ये ज्ञान हो गया कि पिताजी को संपत्ति का रक्षक चाहिए था, मेरे प्रति उनका प्रेम नहीं था। तो संतों की कृपा है, कब कहाँ कैसे हो जाए, कौन सा शब्द हृदय पर लग जाए। एक बार एक बालक महाराज जी के पास आया, महाराज जी के पास मैं देख रहा था, वो अपनी बहुत सारी कहानी सुना रहा था। मेरे पिताजी को इतना नुकसान हो गया, उसके पिताजी भी साथ में थे, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बड़े घर का बच्चा था। तो महाराज जी ने कहा, बेटा तुम्हें एक बीमारी है। कहता है, महाराज मुझे कौन सी बीमारी है? बोले, वैचारिक दरिद्रता, विचारों में तुम दरिद्र हो। तुम जितने करोड़ की फैक्ट्री और करोड़ के घर और करोड़ की गाड़ी और इसकी बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें भगवान ने कितना दिया है। तुम विचारों से अपने आप को महसूस करते हो कि तुम दरिद्र हो, पर असल में तुम्हारे पास जो है वो दुनिया में करोड़ों लोगों के पास इतना नहीं है। तो तब उसकी बुद्धि पलट गई और उसको शांति प्राप्त हुई। वह बालक बिल्कुल हक्का बक्का बौखलाया हुआ था, लेकिन जब महाराज जी ने 2 शब्द बोले, उसका जीवन पलट गया, उसके अंदर धैर्य आ गया। तो संतों की कृपा जो है वो कब हो जाए, कौन सा शब्द संत का हमारे जीवन को बदल दे, कथा का कौन सा वाक्य हमारे हृदय को परिवर्तित कर दे, इसे कोई नहीं जानता। तो इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल बनकर आ गया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़कर यूं मरोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। सोई अरिष्टासुर का उद्धार हो गया। देवर्षि नारद यहां मथुरा में पहुंच गए। कंस ने उनका स्वागत किया, कहता है, गुरुजी आइए, खूब पधारे। नारद जी बोले, राजन चक्कर क्या है? अरे तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने व्रज में भेजा, जाते तो सब हैं पर कोई आता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कृष्ण बलराम आखिर है कौन। नारद जी बोले, देखो राजन, ये जो कृष्ण कन्हैया है ये नंद के लाला नहीं, तुम्हारी ही बहन देवकी के लाला है। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले ये 7वें और 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंद का लाला समझ रहे हो। कंस बोला, गुरुदेव ये कैसे संभव है? अरे वसुदेव देवकी तो मेरे बंदी गृह में थे, उनके सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मारे। नारद जी बोले, तुम बड़े भोले भाले हो कंस, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम। वह वसुदेव चुपचाप जाकर नंद भवन में छोड़कर आ गया था। अब क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल। लिखा है, निशा तमसी महादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मना। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो, अब ये जोश से काम लेने का समय नहीं है, होश से काम लो कंस। अरे उसे जो करना था वो तो कर चुका, अब एक काम करो, वसुदेव को यदि तुमने मारा तो वसुदेव पुत्र वासुदेव फिर कभी पकड़ में नहीं आएगा। उसके माता पिता तुम्हारे पास जब तक हैं तब तक उसे आना पड़ेगा ही, वह अपने पिता से मिलने आएगा ही। तुम एक काम करो, तुम ही कुछ ऐसी योजना बनाओ कि वो यहां पर आ जाए। अरे कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, कोई बड़ा भव्य मेला रखवाओ मथुरा में। बच्चों को मेले में आने का बहुत मन होता है, और यदि तुम उसको बुला लेते हो, वह यहां आ गया, किसी ना किसी बहाने उसे बुलवा लिया तुमने, तो यहां तुम्हारे जितने असुर हैं जिनको तुम भेजते रहते हो, वह सारे असुरों को लेकर के तुम उन्हें मार डालना। एक एक से तुम्हारे सब असुर वह मारता रहेगा, एक एक को मत भेजो, तुम उन्हें बुलवा लो, और वह यहां आ गए तो तुम सब राक्षस मिलके उन्हें मार लोगे।
कंस बोला, हां गुरुदेव, ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई, आज तक इस दिमाग में ही ये बात नहीं आई। नारद जी ने कहा, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। कंस ने तुरंत अपने बड़े बड़े असुरों को बुलवाया और आदेश दिया कि वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाल दो। मैं पहले कृष्ण को देखूंगा, बाद में वसुदेव देवकी से निपटूंगा। अब इन्हें कंस कैसे बुलाया जाए, कौन लेने जाएगा? हमारे बुलाने पर तो कृष्ण और बलराम यहां आएंगे नहीं। वह सोचने वाली बात है। तभी केशी नाम का दैत्य बोला, महाराज एक बार मौका मुझे मिल जाए तो अच्छा होता। कंस बोला, अच्छा भाई, एक मौका तुम्हें भी देते हैं। केशी दैत्य चल पड़ा और जैसे ही केशी यमुना तट पर क्रीड़ा करते गोविंद को खा जाने के लिए घोड़ा बनकर दौड़ा, मुंह फाड़ कर दौड़ा कि भगवान ने मुष्टिका बांधकर पूरा हाथ ही उसके मुंह में डाल दिया। केशी का एक मुक्के में ही कल्याण हो गया। कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं अक्रूर को भेजूंगा। अब डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, अब प्रेम से उन्हें बुला करके यहां पीठ पीछे वार किया जाएगा। ये उनके चाचा लगते हैं अक्रूर जी। दूत को भेजा गया, दूत को भेजकर अक्रूर जी को बुलवाया गया। कंस ने बुलाया है ये जानकर अक्रूर जी तो कांप गए, घबरा गए, डरते डरते गए कि हे भगवान, ना जाने क्या संकट आने वाला है, दुष्ट ने हमें क्यों याद किया है। वह जैसे ही दरबार में प्रवेश करता है कि सब दरबारियों के साथ खड़े होकर कंस ने उसका स्वागत किया। वह कहता है, आओ आओ मित्र, तुम तो हमें बिल्कुल भूल ही गए। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरम उवाच। पाणिना पाणिम, हाथ में हाथ लेकर कंस ने बड़े आदर के साथ दरबार में बैठाया। अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। अक्रूर जी सोचने लगे, दुष्ट ने कभी प्रेम से राम राम तक नहीं की और आज कितने प्यार से हाथ मिला रहा है, अपने पास बैठा रहा है। रामचरितमानस में लिखा है, नवनी नीच कहीं अति दुखदाई। अगर दुष्ट व्यक्ति प्रेम दिखाने लगे तो समझ लो खतरा है। अब यहां अक्रूर जी भी सोचने लगे, भगवान जाने क्या संकट आ गया। सावधान होकर हाथ जोड़कर बोले, सरकार, कंस इस दास को आज कैसे याद किया? कंस ने कहा, मित्र, अब तुमसे क्या छुपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर व्रज में जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अरे आजकल मैंने उन दोनों का बड़ा नाम सुन रखा है। इस मेले में मैंने एक पहलवानों का मल्ल युद्ध का कार्यक्रम भी रखा है। वह दोनों बालक ऐसा सुना है कि बड़े धुरंधर और बलशाली हैं। मैं देखना चाहता हूं कि उनका बल पराक्रम कैसा है। अब अक्रूर जी इसका षड्यंत्र समझ गए और मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को लगता है कि पता चल गया कि कृष्ण ही इसका काल है। देखो, फिर भी काल को घर बैठे बुला रहा है। हाथ जोड़कर अक्रूर जी बोले, महाराज एक बात कह दूं, हर व्यक्ति मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे बांधता है, पर क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताता है। लिखा है, मनोरथान करोत्युच्चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्याज्ञाम करोमिते। मैं तो आपका सेवक हूं, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार सब काम करूंगा, पर आप जो सोच रहे हैं उनमें से कितने सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी चल पड़े। अपने भवन में अक्रूर जी ने रात्रि में विश्राम किया और सुबह होते ही श्रीधाम वृंदावन को चल पड़े। सुबह सुबह चले थे और शाम को पहुंचे हैं। लिखा है भागवत में, ऊषित्वा रथमास्थाये प्रयेव नंद गोकुलम। अब इतना वक्त कैसे लगा? तो भैया तन तो उनका रथ में है, वे मथुरा से चले तो शरीर से तो वो रथ में बैठे हैं, परंतु मन के रथ पर पहले ही मनोरथ पूर्वक अक्रूर जी वृंदावन पहुंच गए। उन्हें सुधि ही नहीं रही कि मेरा रथ चल रहा है कि नहीं।
वे मथुरा से तो निकले कंस के रथ पर रथ को हाँक नहीं पाए। उनका मन वृंदावन पहले ही पहुंच गया। लिखा है, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथाप्यर हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद् केशवम। आज मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन सा कल्याणकारी अच्छा कार्य किया है, जो आज मुझे कृष्णचंद्र जी का दर्शन प्राप्त होने वाला है। अरे वाह, मैं जानता हूं कि उनके श्री चरण कैसे हैं। अब रथ पर बैठे बैठे श्री कृष्ण के चरणों की याद अक्रूर जी कर रहे हैं। योगी ध्येयंग्रि पंकजम, बड़े बड़े योगी ध्यान में उन्हीं चरणों का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके चरणों का चिंतन करने मात्र से जीव के अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कंस कितना भी बुरा सही, पर मैं तो उसे धन्यवाद दूंगा। क्रूर जी कहते हैं, अपने घर में मैं तो सोया पड़ा था, कंस ने स्वयं दूत भेजकर मुझे बुलवाया और अपना रथ देकर परमात्मा से मिलने के लिए भेजा। देखो भैया, भगवत दर्शन में, भगवान की कथा में जो भी सहयोग दे वो धन्यवाद का पात्र होता है। मैं तो भाई कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम, ये कंस का ही तो अनुग्रह है जो उसने मुझे भेजा। परंतु यदि कंस ने भेजा है तो कहीं श्री कृष्ण मुझे उसके गुटका तो नहीं समझ लेंगे, कहीं प्रभु मुझसे मिलने से ना तो नहीं कर देंगे, कहीं प्रभु मेरी अपेक्षा तो नहीं कर देंगे, कहीं मैं उनके तिरस्कार का पात्र तो नहीं बन जाऊंगा। फिर कहते हैं, नहीं नहीं, अपने आप से ही अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु मेरी अपेक्षा कदापि नहीं करेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? बोले, भक्त वांछा कल्प तरु। भक्त के मन में जो मनोरथ कल्प तरु की तरह पूर्ण करते हैं, वह श्री कृष्ण के ऊपर मुझे विश्वास है, उनका दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। अचानक शुभ शकुन हो गया। लिखा है, ये मृगों का झुंड मेरी दाहिनी तरफ से भागता चला गया। देखो भैया, जब भी आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, गाय बछड़े के साथ दिख जाए, बछड़ा गौ माता का दूध पी रहा हो, समझ लो वो कार्य सफल होने वाला है। यहां वे कहते हैं, शुभ संकेत मिल गया, मुझे प्रभु का दर्शन अब निश्चिंत होगा। अक्रूर जी का आत्मबल बढ़ गया शुभ संकेत देख के। मन के मनोरथ अक्रूर जी के नित्य नए हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि कैसा होगा उनका श्रीअंग। मैंने तो आज तक सुना है, देखा कभी नहीं। सुना है बड़े विशाल मछली जैसे उनके नेत्र हैं, विशाल ललाट है, रसगुल्ले जैसे गाल होंगे, तोते की चोंच के जैसी सुंदर उनकी नासिका होगी, बिंबा फल की तरह लाल ओठ होंगे। इस प्रकार अक्रूर जी कल्पनाओं में खो गए। देखिए, हमारे जो नेत्र है ना, वो सुंदर सुंदर चित्र देखना चाहते हैं जो मन को अच्छे लगे। और अगर सभी सुंदरता को निर्माण करने वाला परम सुंदर श्री कृष्ण हमारी आंखों के सामने आ जाए, तो हमारे मन का मनोरंजन हो जाएगा, आंखों पे और इन नेत्रों पे ईश्वर की कृपा हो जाएगी। तो ये संसार को देखने से अच्छा है कि श्री कृष्ण के चरणारविंद, श्री कृष्ण के मुख कमल को देखने मिले, श्री कृष्ण के श्री अंग का दर्शन करने मिले। क्योंकि वही श्री कृष्ण उड़ीसा में जगन्नाथ जी बनकर बैठे हैं, वही श्री कृष्ण राजस्थान में जगन्नाथ जी बैठ के बैठे हैं, वही श्रीनाथ जी बन के बैठे हैं राजस्थान में, वही मथुरा में बांके बिहारी बनकर बैठे हैं, वही उत्तराखंड में बद्री नारायण बन के बैठे हैं। तो ऐसे भगवान के जो स्वरूप हैं, अगर उनका दर्शन जीव ने कर लिया तो उसका जीवन सफल है। एक बार एक तार्किक व्यक्ति एक विद्वान के पास आया और कटाक्ष करने लगा। कहता है, मैं केदारनाथ गया और केदारनाथ में जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि पंडे लोग जो हैं वो सबको साइड में बुला करके कहते हैं 1000 रुपए एक व्यक्ति का दो, डायरेक्ट दर्शन कराएंगे। अरे पंडित जी से वो कहते हैं, अरे पंडित जी, हमने उस पंडा को उल्लू बना दिया। पहले तो कह दिया 1000 रुपए पर व्यक्ति का देंगे, उसने हमें दर्शन करा दिया और हमने 500 रुपए में उसको निपटा दिया। वो बड़ी जोर से हंसा, हा हा हा,
हमने तो पंडा को बेवकूफ बना दिया। अरे आजकल तो सब कुछ व्यापार हो गया है। उन विद्वान ने कहा, भैया तूने 1000 रुपए का काम 500 में कर लिया, तुझे लाइन में लगना नहीं पड़ा, वो पंडा लोभी था, ये तो ठीक है, पर ये बता तू केदारनाथ गया, केदारेश्वर भगवान के दर्शन करे, तो उस दिन जब तूने उनके दर्शन किए तो उस दिन केदारनाथ भगवान ने कौन सा श्रृंगार किया था? बोले वो तो नहीं पता। तो विद्वान कहते हैं फिर तो तेरा 500 किलोमीटर जाना, 1000 किलोमीटर जाना बेकार रहा, क्योंकि जिन केदारेश्वर भगवान के तू दर्शन करने गया उनके तेरे को श्रृंगार का ही नहीं पता कि उस दिन उन्होंने कौन सा श्रृंगार किया था। तो जीव क्या है? जीव शॉर्टकट लेता है और सोचता है वह प्रभु को प्राप्त कर लेगा। शॉर्टकट से प्रभु नहीं मिलते, प्रभु प्रेम से रीझते हैं, प्रभु भावनाओं से रीझते हैं। वही भावनाएं कंस के अंदर नहीं है, वही भावनाएं अक्रूर के अंदर हैं, वही भावनाएं गोपियों के अंदर है। तो इस प्रकार कल्पनाओं में अक्रूर जी खो गए। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंज लोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरंति वही मृगा। भगवान के ध्यान में आनंद की समाधि लग जाती है, अक्रूर जी की समाधि लग जाती है। घोड़े तो तब चलेंगे जब उन्हें कोई चलाएगा, घोड़े भी शांत खड़े हैं। अक्रूर जी समाधि लगाए रथ में ही बैठे रह गए। कई घंटे बीत जाते हैं, जब होश आता है फिर घोड़े हाँकते हैं, और घोड़े जहां 4 कदम चले कि अक्रूर जी की फिर समाधि लग गई। परिणामतः शाम को पहुंच पाए। लिखा है रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। परीक्षित सूर्यास्त हो गया वृंदावन में पहुंचते पहुंचते, जबकि अगर मथुरा से कोई वृंदावन को पैदल भी जावे तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, पर इन्हें रथ से भी इतना समय लग गया। शाम का वक्त था, गोचारण करके गोविंद वापस आ रहे थे। गायों के पीछे चलते हैं, इसलिए भगवान के सुंदर चरण चिन्ह पृथ्वी पर, वृंदावन की भूमि पर अंकित होते चले जाते हैं। आगे आगे गौ माता है, पीछे पीछे श्री कृष्ण है। ब्रज भूमि से मानो इतना अनुराग है श्री कृष्ण को कि गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है, जो धरती खुद जाती है, उसकी पीड़ा को, उस पृथ्वी की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने कोमल चरणों की मरम पट्टी करते हुए जाते हैं। अपने सुखद चरणों से, सुखद चरणों के स्पर्श से वृक्ष की भूमि को पुलकित कर देते हैं और उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। रथ में चलते चलते अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह देखे। वह कैसे हैं? वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि से अंकित चरणों को देखा। श्री अक्रूर जी पहचान गए, वे रथ से कूद पड़े और ब्रजरज को नीचे से ऊपर तक अपने अंग अंग में लगाने लगे। अरे ये मेरे प्यारे के चरण चिन्ह हैं, मैंने पहचान लिया। अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज उनके चरण चिन्ह को देखते ही अक्रूर जी प्रेम में इतने डूब गए कि उस रच को ही उठा करके अपने पूरे शरीर में लपेट लिया। दौड़कर आगे बढ़े तो देखा कि दोनों भैया गैया दोहने की तैयारी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गोदोहन की वेला है। दोनों के हाथ में दोहनी है और दोनों भैया गलवैया डाले हैं। कन्हैया के श्याम वर्ण पर, कन्हैया के सांवले सलोने स्वरूप पर पीतांबर लहरा रहा है और बलराम जी के गोरे स्वरूप में नीलांबर लहरा रहा है। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदो हनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरदंबुरुहेक्षणौ। जैसे शरद पूर्णिमा में 2 चंद्र एक साथ प्रकट हो गए हों, अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के चरणों में जाकर लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा अक्रूर जी के कि भगवान छुड़ाने पर भी छुड़ा नहीं पा रहे। बार बार उठाते हैं पर अक्रूर जी उठते नहीं।
प्रेम अश्रुओं से भगवान के पाद पद्मों का प्रक्षालन कर दिया। अपने नेत्रों के आंसुओं से श्री कृष्ण के चरण धो डाले। प्रभु ने जैसे तैसे उठाकर हृदय से लगाया। बलराम भैया भी अक्रूर चाचा के प्रेम को देखकर गदगद हो गए। लिखा है, दोनों भैया हाथ पकड़कर प्रमोदित होकर उन्हें अपने घर ले आए। श्री कृष्ण और बलराम कहते हैं, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्रेम के साथ हाथ पकड़कर भीतर ले आए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया, अक्रूर जी से भेंट की। भगवान ने दिव्य आसन पर उन्हें बिठाया। लिखा है, प्रक्षालय विधिवत पादऊ, यानी पाद प्रक्षालन किया, उनके चरण धोए और निवेद्य गाम चात थे, गौ माता का दर्शन कराया। अब भैया गौ माता का क्यों दर्शन कराया? इसलिए दर्शन कराया क्योंकि पुराने समय में जो है गौ माता हर घर में होती थी और आए हुए अतिथि को गौ माता का दर्शन इसलिए कराया जाता था ताकि जो अतिथि आए हैं उन्हें दूध दही घी कुछ भी चाहिए हो तो वे संकोच ना करें। इसलिए गौ माता का दर्शन पहले ही करा दिया जाता था ताकि अतिथि संकोच में ना रहे। वह सब अतिथि पूजन की पद्धति का भगवान ने निर्वाह किया। इसके बाद यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने अक्रूर जी के लिए थाली लगाई। लिखा है, अन्नम बहु गुणम मेध्यम, विविध प्रकार का भोजन कराया। रात्रि विश्राम करने लगे तो प्रभु चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। देखिए, भक्त जितना सोच नहीं पाता उतना प्रभु उसे आदर देते हैं, उसे स्नेह देते हैं। भगवान अपने भक्त के चरण दबाने लगते हैं, उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। एकांत पाकर अब भगवान ने अक्रूर जी से पूछा, चाचा जी ये बताइए कि मथुरा में सब कैसे हैं? अक्रूर जी कुछ बोले ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किम नूनः कुशलम पृच्छे एदमाने कुलामये। अरे चाचा जी, ये प्रश्न ही सही नहीं था। यदुवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है। उसके रहते कौन कुशल रह सकता है? अक्रूर जी ने कहा, गोविंद, इस बीमारी का इलाज करने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। वह रोग आपके हाथों से ही ठीक हो सकता है। कंस का सारा षड्यंत्र चुपचाप अक्रूर जी ने समझा दिया। भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, चाचा जी, जब मामा जी ने हमें याद किया है तो हम मामा जी से मिलने जरूर जाएंगे। परंतु देखिए, ये षड्यंत्र यहां किसी को मत बताना, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि ये जो ब्रजवासी है ना, ये गोप गोपी हैं, ये मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसा बोलिए कि हम मेला देखने जा रहे हैं, मेला भी घूम आएंगे और कंस को भी सब कार्य कराएंगे, तो मेला का बहाना बनाइए। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि भैया, मेले के लिए हम श्री कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। पहले तो कन्हैया की बात कही तो नंद बाबा कहते हैं, मैं अकेले कृष्ण को ना जाने दूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। तो अगले दिन जब सुबह भोर हुई तो भगवान श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ रथ पर सवार होकर के गए। बीच में आकर के गोपियां खड़ी हो गईं। गोपियों को बड़ा दुख है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। गोपियां कैसी हैं? जो भगवान श्री कृष्ण का एक क्षण का भी वियोग नहीं सह सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया कि भैया, मैं सांत्वयामास सप्रेमैर आयास्य इति दौत्यकैः। प्रभु समझाते हैं, देवियों देखो, दिन रात की तरह संयोग वियोग होते रहते हैं। अरे मात्र 2 दिन की बात है, आज मैं जाऊंगा, कल अपना मथुरा का मेला घूमूंगा, परसों अपने घर वापस। तो 2 दिन की बात है, उसमें तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो?
किसी भी प्रकार से हे देवियों तुम्हें अपने धैर्य की रक्षा करनी चाहिए। देखिए शास्त्रों में लिखा है स धीरा पंडितोत्थवा, जो धैर्यवान है, जो स्टेबल है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। धैर्य की रक्षा करते हुए मुझे विदा करो, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों के कान में शब्द पड़ा मैं परसों आ जाऊंगा तो गोपियों को एक आशा जगी। वे आपस में बोलती हैं बहन हमारे प्यारे मथुरा में जाएं तो इन्हें कितना सुख मिलेगा और इनके साथ साथ मथुरा वासियों को भी कितना सुख मिलेगा। बहुत ही रोते विलाप करते दुख के साथ बड़ा कड़ा हृदय करके गोपियों ने श्री कृष्ण और बलराम को विदा किया। गोपियों के विरह को देख करके अक्रूर जी आश्चर्य में रह गए कि जो भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े ज्ञानियों की, ब्रह्मर्षियों की, महर्षियों की, तपस्वियों के ध्यान में नहीं आते, उन श्री कृष्ण को गोपियां एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर होते नहीं देख सकती। भगवान श्री कृष्ण का वियोग गोपियों से सहन ना हुआ। जब ये अक्रूर जी ने देखा तो अक्रूर जी ने यह विचार किया कि लगता है मैं बहुत गलत कार्य करने जा रहा हूं। ऐसा ना हो कि कंस कृष्ण बलराम को क्षति पहुंचा दे और ये ब्रजवासी मुझे पूरा जीवन कोसें। यहां पर अक्रूर जी को भी भगवान की भगवत्ता पर संशय हो आया। तो बीच में जब यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी रुके हैं तो जैसे ही डुबकी मारी है तो अंदर क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूपधारी हैं। देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। यमुना जी से जब बाहर निकले तो देखते हैं रथ पर कृष्ण बलराम बैठे हैं। फिर डुबकी मारी तो देखा अंदर कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। अक्रूर जी के मन में विश्वास हो गया कि ये तो परमात्मा है, मैं व्यर्थ ही संशय कर रहा था। अब अक्रूर जी को विश्वास हो गया। वे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण से अक्रूर जी ने निवेदन किया कि आप मेरे घर पधारें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम करने के बाद सबसे प्रथम आगमन आपके यहां पर ही होगा। अब भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में भ्रमण करेंगे, उसका दर्शन करेंगे। राजीव जी, गौतम जी एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे, उसके बाद मथुरा की लीलाएं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले बांके लाल की जय। जो मैं ऐसा जानती के प्रीत किए दुख होए, नगर डिंडोरा पीटती पर प्रीत न करियो को। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा जी रो रो कहे। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। मेरे बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, ओ राधा यूं रो रो कहे, राधा जी रो रो कहे।
क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार जरा तुम आंसू बहा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा जी रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे, राधा जी रो रो कहे। सांसों में है राधा, धड़कन में है राधा, सांसों में है राधा, धड़कन में है राधा। दर्पण भी है राधा, दर्शन भी है राधा, धड़कन भी है राधा, दर्शन भी है राधा। वो काना नित नित बोले मेरा रोम रोम राधा, काना नित नित बोले मेरा रोम रोम राधा। राधा का हर एक आंसू प्रेम की पीड़ा बन करके, काना की आंखों बहे, काना की आंखों बहे। एक बार जरा तुम राधा बनकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। अब नंद बाबा जो हैं, नंद बाबा पहले से ही मथुरा में पहुंचे हुए हैं, उनका रथ पहले पहुंच गया। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया बेटा, बड़ी देर लगाए दी तेने हाईवे में, हम अपनी बैलगाड़ियन ते कब ते आए गए। भगवान बोले, बाबा हमने तो नेकऊ देर ना करी, पर चाचा जी ने यमुना जी में स्नान करवे में समय लगा दियो। कोई बात नहीं लाला, आराम कर, तू कल मेला घूमवे मथुरा चले जाइयो। भगवान बोले, बाबा अभी तो एक पहर बाकी है, आप आज्ञा करो तो कुछ आज घूम आए, बाकी को कल आपके साथ घूम लेंगे। नंद बाबा बोले, खबरदार कन्हैया, ये अपनो वृंदावन नहीं है बेटा जो मुंह उठाए चल दिए, ये तो कंस की नगरी है। तेरो का भरोसा कब कौन से लड़ भिड़ जाए, ना भेजवे वारों में तेरे को। तभी बलराम जी बोले, बाबा आप मुझे आज्ञा दो, मैं बड़ो समझदार हूं, कोई से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं लाला को घुमाए के तुरंत ले आऊंगा। नंद बाबा कहते हैं, तो चलो, छोरन के खूब मन में है तो ठीक है, मेला ठेला देख आओ, पर किसी से लड़ना भिड़ना नहीं। हे बलराम, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, पर मुझे इस पे नेको विश्वास नहीं। देख ज्यादा रात मत करियो और किसी से झगड़ा ना करियो भैया।
जल्दी आए जाइयो। हाथ पकड़ करके श्री कृष्ण का बलराम जी चल दिए। श्री दामादि ग्वाला आ गए। ग्वाल मंडली के साथ गोविंद मथुरा में प्रवेश कर गए। मिथिलापुरी रामचरितमानस और मथुरापुरी भागवत, इन दोनों में जो लीलाएं हैं, राम और श्याम की लीलाएं बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। मिथिलापुरी में राम जी बड़े भाई थे, इसलिए गुरुजी से आज्ञा मांगकर लखन जी को ले गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, बलराम जी बड़े हैं, सो बाबा से आज्ञा लेकर जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया कि पूरी मथुरापुरी में हल्ला मच गया। ए भैया पूतना को मारवे वारो छोरा आए गयो। कोई कहे भैया 7 कोस को गोवर्धन उठाए वालो आ गयो। जो जहां सुनता है कि श्री कृष्ण आए हैं वे दौड़ पड़ता है। लिखा है धाय धाम काम सब त्यागी, मन हुरंक निधि लूटन लागी। सब अपने गृह कार्यों को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अरे सखी चलो चलो देखो वह छोरा कैसे हैं, इनका बड़ा नाम सुन रखा है। सब पागलों की तरह भाग रहे हैं। जो देवियां मथुरा की लाज मर्यादा में रहती थीं कि घर की देहरी से बाहर निकलती नहीं थी, आज वे मुंह खोले भाग रही हैं। ए सखी देख वो निकल गया। दूसरी कहती बावरी घर में घुसी अब तक क्या कर रही है। अरे देख अवई हाल निकल कर गयो है, जल्दी दौड़। पागलों की तरह भाग रही हैं। और जो मथुरा की देवियां बेचारी नहीं निकल पाई, वे अपने घर की बालकनी, अट्टालिकाएं, छत में ऊपर से ही झरोके से झांक रही हैं। और भीड़ में जाते हुए जब गोविंद को किसी गली से निकलते हुए देखती हैं तो एक झलक पाते ही ऊपर से ही चिल्ला पड़ती हैं। अरे सखी देख वे गयो कारो कारो मुरली वालो। अरे सखी देखने में तो नेक सो मालूम चले, पर देख कितनो सुंदर है, कितनो प्यारो है। अरे मेरी तो समझ में ना आए ये नेक छोरा ने 7 कोस को गोवर्धन कैसे उठाए लियो। ए नेक से 1.5 हड्डी के छोरा ने इतने इतने बड़े राक्षस कैसे मारे होंगे। ऊपर से ही इतनी जोर जोर से वार्ता करने लगती हैं कि कन्हैया तिरछी निगाह से उन्हें देखने लगते हैं। हमारे बारे में कौन चर्चा कर रहा है, और जिस पर श्री कृष्ण की तिरछी चितवन चला दें बस वही पागल हो जाए, वह अपने वश में नहीं रहती। इस प्रकार से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लीलाएं करेंगे। कल कंस का वध और सभी लीलाएं होंगी। अभी छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे, पहले गौतम जी का भजन होगा। हो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ पर पलक बिछा न सकी, मैं पथ पर पलक बिछा न सकी। मैं पथ पर पलक बिछा न सकी, मैं पथ पर पलक बिछा न सकी। मेरी नींद उड़ा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। ओ हरि प्रीत लगा कर चले गए। ओ हरि प्रीत लगा
रोते हैं। वो तो मथुरा में चैन से सोते हैं। वो तो मथुरा में चैन से सोते हैं। हम बिलक बिलक कर रोते हैं। हम बिलक बिलक कर रोते हैं। सपनों में आए नीलमणि। सपनों में आए वो दीन बंदी। सपनों में आए नीलमणि। सपनों में आए वो नीलमणि। मेरी निंदिया चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए। हर पे लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए। वह बात बात पल गए बिछड़ सकी। मैं पथ पर पल के बिछा न सकी। मैं बात बात पल गए बिछड़ सकी। मैं पथ पर पल के बिछा न सकी। मेरी चीन उड़ा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए। हर पेद लगा कर चले गए। हर पेद लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज जी की कृपा से बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिला और महाराज जी के साथ बहुत रहने का भी सहयोग कृपा हुई। महाराज जी हमेशा एक बात कहते थे कि अन्य धर्मों में कहा जाता है कि ईश्वर सगुण साकार कैसे बन सकता है, ईश्वर शरीर कैसे धारण कर सकता है। तो स्वच्छंद गतिर ईश्वर, ईश्वर की गति स्वच्छंद है। जब वो करोड़ों अरबों जीवों को जन्म दे सकता है, जब वो लाखों योनियां बना सकता है, जब वह संसार को चला सकता है, बना सकता है, मिटा सकता है, तो क्या वह खेल खेल में अपने लिए एक शरीर धारण नहीं कर सकता। दूसरी बात कि सनातन धर्म में जो ऋषि हुए हैं उन्होंने भगवान की अनंत लीलाओं का ध्यान में दर्शन किया है और उन ध्यान में दर्शन करके जिन लीलाओं को प्राप्त किया, उन लीलाओं को जीव सुन करके, श्रवण करके, उसका चिंतन करके परमात्मा से इजीली, आसानी से कनेक्ट कर सकता है। जिस धर्म में आप लोग न्यूज़ चैनल तो देखते ही हैं, जिस धर्म में ये कहा जाता है कि बुत यानी आप लोग मूर्ति पूजा गलत करते हैं, ईश्वर नहीं होता, ईश्वर निर्गुण निराकार है, तो भैया वहां ज्ञान की कमी है। एक ग्रंथ है उसी को लिए लिए डोलते हैं। और यहां पर हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय में ऋषियों के बच्चे ऐसे ग्रंथ लिख दिया करते थे जिस एक ग्रंथ की वो बात करते हैं। तो सनातन धर्म धन्य है, यह भारतवर्ष धन्य है, जहां भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के अवतार हुए, उनके चरण पड़े। अब देखिए, रामचरितमानस में त्रेता युग में, रामायण काल में जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहां भगवान की मर्यादाएं हैं, इसीलिए जब वो मिथिलापुरी में जाते हैं तो नेत्र उठाकर भी नहीं देखते। पर द्वापर युग में जो ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, इसमें भगवान सबके चित्त को चुराते हुए से नजर आते हैं। मथुरा की गलियों में, छतों पर, अट्टालिकाओं में खड़ी हुई माताएं, देवियां वहां से पुष्पों की वर्षा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां चरण रखने वाले हैं, वहां देवियां मथुरा की जो हैं वो हजारों पुष्प बिछा देती हैं, ताकि जो सुकोमल चरण हैं उनमें कोई कंकड़ पत्थर गड़ न जाए। अब कन्हैया जो हैं वे अपने मित्रों के साथ, अपने व्रज के मित्रों के साथ, श्री दामा आदि ग्वाला के साथ कहां पहुंचते हैं? पहुंचते हैं मथुरा, और यहां पर बढ़िया घूमते फिरते हैं। सभी व्रजवासी कहते हैं, कन्हैया ऐसा लग रहा है जैसे तेरी यहां रिश्तेदारी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, कंस मेरे मामा है। कहते हैं, अच्छा, अगर तेरी यहां रिश्तेदारी है, कंस तेरे मामा है, तो हमें पहले बताना था,
हम बढ़िया बगलबंदी पहनकर, थापक थुआ चंदन लगाकर, इत्र फुलेल लगाकर, माला वाला डालकर अच्छी तरह पक्के ब्रजवासी बनकर आते। अब देख, इन कपड़ों में तेरे मामा के सामने अगर जाएंगे तो भिकमंगा ना लगेंगे। कन्हैया बोले, नाराज काय को हो रहे हो? मामा के यहां कोई कमी है क्या? कहां चाहिए है, बोलो। ब्रजवासी बोले, देख हमारी जो पोशाक है ना, ये अच्छी नहीं है, और तेरे मामा से मिलने जाना है तो सबसे पहले बढ़िया पोशाक दिला। अब थोड़ा आगे बढ़े कि सामने से कंस का धोबी अहंकार से भरा हुआ आ रहा था, मूंछों पर ताव मारता चला आ रहा था। देखिए, त्रेता युग में राम जी से सीता जी का बिछोह किसने कराया था? धोबी ने। तो उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उस समय कुछ बोल ना पाए। अब भगवान श्री कृष्ण बनकर आए हैं तो क्या किया? धोबी जब आंखें फाड़कर देखने लगा वस्त्र मांगते समय कि ये मुझसे कपड़े मांग रहा है, अरे मैं तो कंस का धोबी हूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके अहंकार को देखते हुए एक थप्पड़ मारा और उसके प्राण निकल गए। अब व्रजवासियों ने जो उस धोबी के हाथ में कपड़े थे उन्हें धारण किया, पर वो कंस के कपड़े थे और व्रजवासी दुबले पतले, तो सबके कपड़े लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हैंगर में कपड़े टंगे हुए हों। अब व्रजवासी कहते हैं, कन्हैया कपड़े तो सुंदर हैं, कोमल हैं, लेकिन बड़े ढीले ढाले हैं। आगे दर्जी मिला तो उसने कहा, श्री कृष्ण मैं आपकी कुछ सेवा करूं? तो दर्जी ने कपड़े एडजस्ट कर दिए। अब दर्जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कुछ आशीर्वाद दें, कुछ चाहते हो बदले में? उसने कहा, मैंने धोबी का हाल देख लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दर्जी को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि जाओ खूब फलो फूलो। तो आज आप देखते हैं कि दर्जी लोग कितना पैसा कमाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस छोटी सी बात से मैं कहना चाहूंगा कि भगवान ने कभी किसी को बड़ा नहीं बनाया और कभी किसी को छोटा नहीं बनाया। हर कर्म श्रेष्ठ है। समाज में ये एक राजनीति है कि ब्राह्मण को बड़ा बना दिया, ब्राह्मण को सर्वाधिकार दे दिए, पर ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के लिए लिखा है अत्यधिक तप करना पड़ता है, ब्राह्मण को सभी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, ब्राह्मण को अपनी रसना और वासना को कंट्रोल करना पड़ता है। आगे आप सुदामा जी का चरित्र पढ़ेंगे, सुदामा जी किस प्रकार से गरीबी में अपना जीवन निर्वाह करते हैं और उसके बाद भी वह कभी कोई इच्छा नहीं रखते। आत्मा में रमण करने वाले, ज्ञान को धारण करने वाले सुदामा जी हैं। ब्राह्मण जो है उसको समाज में एक आदर्श बनकर के प्रस्तुत होना है, इसीलिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अब इसके बाद 3 जगह से टेढ़ी त्रिभंगा मिली। उसने भगवान श्री कृष्ण के सांवले सलोने स्वरूप को देख करके चंदन लगाया। क्या होता है, जो ब्रजवासी है ना, वो चंदन और फूल की माला अवश्य पहनते हैं। तो उस त्रिभंगा ने भगवान को चंदन लगाया, बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उसका पैर दबा करके उसको खींचा तो वह जो कुबड़ी थी वह सुंदरी हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को माला पहनाई गई मथुरा वासियों के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण ने उसे धारण किया। ये छोटी छोटी लीलाएं हैं। इसके बाद अब मथुरा में कंस के और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं। गौतम जी एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे, महाराज जी का आगमन होगा। आगे की कथा मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा। सबरिया जा रे, 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 आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, ओ आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, सबरिया जय हो, सबरिया जय हो, सबरिया जा रे, सबरिया जा रे, सबरिया जा रे, हरि बोल, सबरिया सभी बोला, जा जय जय। रे।
हया हजा रे सबरिया आजा रे सवरिया आजा रे सवरिया आजा रे सेवा करते हो सबरिया आजा रे सबरिया आजा रे सवरिया आजा रे सवरिया आजा रे सबरिया आजा रे सबरिया आजा रे सवरिया आजा रे सवरिया आजा रे सपने में आए रात शाम सपने में आए ओ रात शाम सपने में आए ओ रात शाम सपने में आए रोताइया भी गए सर रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए ओ रात शाम सपने में आए सभी रात शाम सपने में आए शाम मोरी खिड़की खोली जब राम मोरी खिड़की खोली जब शाम मोरी खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली रे खिड़की खोली खिड़की कर गई खर रात शाम सपने में आए सद्गुरुदेव भगवान की आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।